जय हिंद दोस्तों, मैं मराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा औसत के बारे में कुछ प्रश्नों को, कुछ फार्मूलों को यानी सूत्र को, कि कैसे सूत्र यानी फार्मूला कार्य करता है, इसे कैसे हम सूत्र बनाते हैं, कैसे हम फार्मूला बनाते हैं, यानी कि कैसे नियम को बनाते हैं। आइए उसी से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक प्रश्न कैसे ट्रेडिशनल तरीके से यानी पारंपरिक तरीके से सॉल्व होता है, और हम अपना मेथड बताएंगे जिसमें आप 2 से 5 सेकंड में आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यदि हमारे पास मेथड का अभाव है तो हम इसे अधिक से अधिक समय लगा देंगे, 1 से 2 मिनट लगा देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1989 और 2009 ये दोनों रेलवे के प्रश्न में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक तो है, देखिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिशनल नियम। जैसे 3 का प्रथम गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा में, यानी कि 3 का टेबल। गुणज का मतलब होता है कि उसी संख्या से बार बार अगली संख्या को गुना किया जाना। यानी कि पहला है 3 तो दूसरा गुणज होगा 3 दूना 6, तीसरा हो जाएगा 3 त्रिका 9 और हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पचे 15, इसी तरह से 3 छक 18 होगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 नवा 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 हो गया, 27 हो गया। यानी कि पहला 3 है और अंतिम 9 है। हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कि सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। दोस्तों, सभी राशि जो है, आपका पहला 3 है, जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 18 जोड़ 21 जोड़ 24 जोड़ 27 और बटे 9। दोस्तों, और कुछ तो नहीं, लिखने में तो इतना समय हमें लग ही गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 27 और 9 30 हो गया। यहाँ भी 24 और 6 30 हो गया, 21 और 9 30 हो गया, फिर 18 और 12 30 हो गया, 15 बीच में बच गया। कितना जोड़ा हुआ? 1 2 3 4 यानी कि 3 चौका 12, 120 हो गया, और प्लस 15 बटे 9 बराबर हो जाएगा 135 बटे 9। और ये क्या होता है? भाग देंगे तो क्या होगा? 15 नवा 3500, यानी औसत कितना हो जाएगा आपका? 15। आपको इतना समय लगा एक प्रश्न को बनाने में, लेकिन मैं यह दावे से कहूँगा कि जो मैं मेथड बताऊँगा उस मेथड के माध्यम से आप 2 से 3 सेकंड में आप इसका हल कर सकते हैं। ये तो हमने लिख दिया, तो यहाँ दिख रहा है कि ये पहला है, ये अंतिम है। मैं इसे भी मिटा देता हूँ, मैं इसे भी मिटाता हूँ। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। पहला क्या है? 3 है। तो पहला जो है, पहला गुणज जो है हमारा, पहला गुणज 3 हो गया। तो अंतिम कौन होगा? अंतिम जो गुणज है
आपका क्या होगा, 9 3 27, 9 3 27 हो गया। अब हम लोगों ने देखा है कि जब गुणज की बात आएगी तो सभी पदों में 3 का अंतर आएगा, क्योंकि 3 में 3 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा। देखिए 3 है तो 3 में 3 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, अंतर 3 का होगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा, यानी कि 3 का अंतर है, यानी कि समान पदों का अंतर है, समान पदों का अंतर है। तब हम देखिए कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि पहला, इसके लिए औसत क्या बताए हैं, औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। पहली क्या है 3, अंतिम क्या है 27 बटे 2, यानी कि 30 बटे 2, यानी आपका औसत 15 आ गया। दोस्तों ये था मेरा नियम, जिसके माध्यम से आप बना सकते हैं। यदि थोड़ी सी आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपके माइंड में आप गुना कर सकते हैं। 9 3 27, 9 3 27 और 3 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15, आपके मुट्ठी में आंसर हो गया। आप क्लिक करके कर्सर को आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं इसी से संबंधित, उसके बाद अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे हम लोग। दोस्तों अगला है सात के प्रथम 6 गुणज। 7 गुणज लिखते हैं। 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा, सात के प्रथम 7 का गुणज क्या होगा। दोस्तों यह भी बैंक क्लर्क 1999, बैंक क्लर्क 1989 और 2013 इस सब में एक प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए मैं अब आपको वो लॉन्ग प्रोसेस ना बता करके मैं अपना शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ। पहला पद क्या है, पहला गुणज जो है आपका 7 हो गया। और जब अंतिम गुणज की बात कहा जाए, अंतिम गुणज तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 यानी 7 7 49 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद है 7 और प्लस 49 बटे 2, यानी कि 9 7 16, यानी कि 56 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 2 2 ना 4, 2 8 16, औसत आपका 28 आपके हाथ में है। यदि इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 7 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 और 6 56 और 28 दूना 56 होता है। बिना पेन पेपर से भी आप बना सकते हैं। यदि पेन पेपर से इतना सक्षम नहीं है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये 3 से 5 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि लिख कर करते हैं तो। लेकिन आपका पहाड़ा कम से कम 10 तक आपको याद है तो मैं दावे से कहूँगा कि ये बिना पेन पेपर का सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। 7 के पहाड़ा 7 पर पढ़ेंगे तो 49 होगा। अंतिम पद हो गया, प्रथम पद जो है 7 है, 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा, 56 हुआ, 56 के आधा करेंगे 28 आपके हाथ में आंसर आ गया। दोस्तों ये बिना पेन पेपर से भी हल हो सकता है। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे
इस प्रश्न को बनाते हैं। तीन के प्रथम 10 अपवर्त का औसत क्या होगा? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे का प्रश्न है और रेलवे जो भाषा का प्रयोग करता है बहुत ही खतरनाक करता है, क्योंकि यदि आप ये अपवर्त शब्द से परिचित नहीं हैं तो आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अपवर्त का मतलब ही होता है गुणज। अपवर्त का मतलब होता है गुणज या मल्टीपल है ना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद हमारा 3 आ गया, जोड़ अंतिम पद क्या होगा 3 गुने 10 बटे 2, यानी कि 3 जोड़ 3 या 30 बटे 2, यानी कि 33 बटे 2 आपका आया 16.2 आपका आंसर आ गया। यदि आप गुना करने में समर्थ हैं, यदि आप गुना करने में समर्थ है तो बिना पेन पेपर का बनेगा। 10 में 3 से गुना करेंगे दोस्तों, 10 में 3 से गुना करेंगे, 10 तिहाई 30 आ गया, 10 तिहाई 30 आ गया और प्रथम पद हो गया आपका 3 और दोनों में 2 से भाग देंगे, यहाँ 15 होगा और यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 5 होगा, सॉरी, और क्या हो जाएगा 16.5 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इतनी आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं बिना डाउट का और बिना पेन पेपर का भी। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तो था गुणज से संबंधित, और आप जा करके अपने प्रैक्टिस सेट में या किसी भी प्रीवियस साल पेपर में, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी के क्वेश्चन बैंक में इस प्रकार के प्रश्न दिया हुआ है जो हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों एक प्रश्न है 4 क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का क्वेश्चन है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? दोस्तों ये एनटीपीसी रेलवे का प्रश्न है। दोस्तों यदि हम ट्रेडिशनल रूल से बनाएं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं शॉर्ट फॉर्म में। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 27 है, तो जब ये 27 दिया है तो इससे पता चलता है कि इसके बाद भी 2 संख्याएं होंगी और इसके पहले भी 2 संख्याएं होगी। तो इसके बाद 2 संख्याएं होगी तो इसके बाद सम संख्या ले सकते हैं हम 28 को और दूसरी सम संख्या 30 को,
और इसके पहले जो होगा एक 26 होगा और एक 24 होगा, और ये बड़ी और छोटी का अंतर जो होगा 6 का होगा, और 6 ही हमारा आंसर है। देखिए मिनटों का काम आप सेकंडों में कर लिए बिना पेन पेपर का। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे, ये 4 सम संख्याओं का औसत 27 है। इससे पता चलता है जो औसत जो होता है सभी के बीच में बैठता है, यानी कि सभी के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो बीच में बैठा है तो इसके बगल में एक सम संख्या होगा, इसके पहले एक सम संख्या होगा, तो इसके बाद एक सम संख्या 28 हुआ, 31 हुआ, और इसके पहले जो एक 26 हुआ यहाँ 24 हुआ। अब कहेंगे कि इसमें 2 का अंतर क्यों देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लगातार 2 सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, पहला सम संख्या 2 तो दूसरा 4 होगा, और इसके बीच में 2 का अंतर है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 का अंतर लिया है। ये तो आपका प्रश्न बन गया जिसका आंसर 6 का होता है, 6 हो गया, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर 6 हो गया। लेकिन आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका आंसर आ जाता 24। आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपका आंसर 30 होता। और पूछा है प्रश्न में कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो आपका 6 आ गया आंसर। लेकिन चलिए यह काम कैसे करता है, ट्रेडिशनल नियम को थोड़ा सा देखें कि ये कैसे हल होता है। हम लोगों ने आंसर भी देख लिया, लेकिन देखते हैं ट्रेडिशनल नियम। यदि लिखे माना प्रथम क्रमागत सम संख्या बराबर अगर x लेते हैं, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या निश्चित रूप से x प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार से तीसरी क्रमागत सम संख्या होगा आपका x प्लस 4, यानी कि 2 के बाद जो 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथी क्रमागत सम संख्या हो जाएगा x प्लस 6। क्या है, x प्लस 6 हो गया। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं A/Q, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है आपका x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6/4। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि औसत का मान ही यहाँ दिया है 27। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये संख्या हमने निकाला है, और संख्या में 4 से भाग देंगे, यानी कि औसत का फॉर्मूला ही होता है कि राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि का योग हमने कर दिया, उसकी संख्या से भाग दिया, और आपके प्रश्न में 27 औसत दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, समीकरण बना। अब इसके आगे हम लोग देखें, अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, और 4 को x में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x होगा। ये भी ठीक नहीं है, 4x होगा, और प्लस है तो प्लस। ध्यान देंगे 2 और 4 6 6 12 हो गया, बराबर यहाँ दे देते हैं। 27 में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। अब देखते हैं 4 कॉमन 4 कॉमन न लेते हैं, 4x प्लस 12 बराबर हो जाएगा। देखेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10। ये क्या हुआ, 10 हो गया। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। अब देखेंगे 4x बराबर हो जाएगा 108 घटाओ 12, तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 10 में से 1 जाएगा 9/4। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी x का मान कितना आया, 16 आया, सॉरी 24 आया। कितना आया, 24 आया। यानी कि सबसे छोटी संख्या कितना आया, 24। उसके बाद कितना आएगा, 26। उसके बाद कितना आएगा, 28। और उसके बाद कितना आएगा, 30। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना आएगा, 6। देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बेसिक मेथड जानिए, लेकिन बेसिक मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए आपने कि पहली संख्या आपका x का मान 24 आया, तो पहली संख्या 24 हुआ, दूसरा 26 हुआ, तीसरा 28 हुआ, चौथा आपका 30 हुआ, और पूछा है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो देखेंगे 30 और 24 का अंतर आपका 6 आ गया। तो ये तो था हमारा लॉन्ग प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल नियम कहते हैं, परंपरागत नियम कहते हैं। लेकिन ट्रिक मेथड ही मैं कहूँगा कि आप इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका होता है जिससे आप अपने टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं, अपने टाइम को अधिक लगने से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाए गए नियम आपको अच्छा लगता है, मेरे बताए गए नियम आपसे आपको फ़ायदा होता है, तो दोस्तों अपने जो घनिष्ठ दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, उनसे भी बताइए कि ये जो चैनल है अथर्व सक्सेस पॉइंट, यहाँ मैथ से सिलसिलेवार तरीके से, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से, एक बेहतरीन मेथड से आपको सिखाया जा रहा है। आइए इसी से संबंधित हम कुछ और प्रश्नों को भी देखते हैं। क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या का दुगुना संख्या क्या होगा। दोस्तों, यह हमारा प्रश्न है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना संख्या क्या होगा। दोस्तों, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इसे हल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ विषम क्रमागत होगा, विषम संख्या होगा, यानी कि 7 है विषम, उसी तरह से 5 होगा, और उसका औसत जो होगा दिया होगा, तो औसत जो होता है वह हमेशा मिडिल संख्या होता है। तो इधर से 3 निकाल देंगे, इधर से 3 निकाल देंगे, यानी चौथी जो संख्या है आपका, ये औसत है। यानी कि जो औसत होता है वह हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो इसमें एक और प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि इसमें भी अगर पूछ ले कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा, तो बीच वाली संख्या आपका 33 होगा। क्या होगा? 33 होगा। लेकिन अगर इसमें अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या का, तो क्रमागत में जानते हैं कि सब एक एक बढ़ता जाता है, तो एक बढ़ेगा तो 1 2 3, 33 और 3 36 हो जाएगा। और पूछा है बड़ी संख्या का दुगुना, तो इससे 2 से गुना कर देंगे, आपका 36 दूना 72, आपके आंसर आपके हाथ में आ गया। दोस्तों, ये इससे आसान तरीका मेरे नज़र में नहीं लगता है कि कोई मेथड है। लेकिन यदि आप जिस में भी मेथड से करते हैं वो आप जाने, लेकिन मेरे नज़र में ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है। आइए इसी प्रश्न को ट्रेडिशनल नियम से, परंपरागत नियम से, यानी साधारण नियम से हम सीखते हैं कैसे ये काम करता है। इसमें लिख सकते हैं, माना कि प्रथम क्रमागत संख्या
बराबर x होगा। दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगा x + 1, क्योंकि क्रमागत कह रहा है। देखेंगे क्रमागत ये है 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाएगा। देखेंगे एक का अंतर है, सभी में एक का अंतर है, इसलिए हम एक बढ़ा रहे हैं। ध्यान में आ रहा है? क्रमागत का मतलब होता है सब में एक एक का अंतर। तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा x + 2, चौथी हो जाएगा आपका x + 3। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है। पांचवी जो हो जाएगा आपका x + 4, छठा जो हो जाएगा आपका x + 5 हो जाएगा, और सातवां जो होगा आपका x + 6 हो जाएगा। ये आपका इतना समीकरण बना। अब हम देखते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका हो जाएगा 7 संख्याएं हैं, तो हम डायरेक्ट संख्या में संख्या बना देते हैं, है ना। तो x प्लस डायरेक्ट लिखते हैं। देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7x लिखते हैं, और प्लस 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 1 21, और बराबर 33 × 7। ये आपका ये भी संख्या हो गया, ये भी संख्या हो गया। जल्दी बन जाएगा आपका 7x + 21 बराबर हो जाएगा 7 × 21 के 1 हासिल 2, और 7 × 21 और 2 23। ध्यान देंगे 7 तिहाई 21 का 1 हासिल 2, और 7 तिहाई 21 और 2 23 हो गया। हम इसको पक्षांतर करते हैं। 7x बराबर हो जाता है 231 - 21 होता है ना। तो यहाँ चले आते हैं 7x बराबर हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 की 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 30। हमें क्या चाहिए था सबसे बड़ी, सबसे बड़ी यही ना है 7, सातवीं यही ना है x + 6। तो सातवीं संख्या बराबर हो जाता है x + 6। तो x + 6 यानी कि 30 + 6 बराबर हो जाता है 36। अब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है संख्या का दुगुना, संख्या का दुगुना यानी कि 36 × 2 बराबर 72। आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस छोटे से प्रश्न के लिए इतना गुना भाग के चक्कर में न पड़ें। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से हल करने की कोशिश करें। अच्छा से अच्छा कहते क्वेश्चन आप सेकेंडों में बना सकते हैं। यहाँ तो मुझे आशा है कि 2 मिनट से कम समय नहीं लगेगा इतने छोटे से सवाल के लिए। चलिए एक बार और आपको समझा देता हूँ। प्रथम संख्या हमने x लिया, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा इसी तरह से x + 6 बचा। हमने 7x + 21 कहाँ से लाया, तो ये सभी को हमने जोड़ दिया है। इस सभी को जोड़े हैं तो 1 गो x, 2 गो 3 4 5 6 7, तो 7 गो x जोड़ेंगे तो 7x हो गया। इसमें से ये जोड़े हैं 6 और 5 11 और 4 15 और 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21, यानी यहाँ पर 21 हो गया। और ये तो बन गया संख्या, ये क्या बन गया संख्या बन गया। तो आपका औसत कितना है 33 है। और जब हम संख्या में उसकी कहते हैं जब औसत में संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या होता है वास्तविक संख्या का योग प्राप्त होता है। तो हमने 33 में 7 से गुना किए हैं तो संख्या का योग प्राप्त हुआ 221, और 21 को हमने इधर लाया तो 210 बचा, यहाँ पर 210 बचा है। और यहाँ x बराबर देखेंगे 7 एकम 7 कटा है और 7 तिहाई 21 कटा है। x का मान आपका 30 आ गया, x का मान 30 आ गया। अब हम देखेंगे आगे, हमसे प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की चर्चा किया है। सबसे बड़ी संख्या है x + 6 है, तो 30 + 6 आपका 36 आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये था प्रोसेस, लेकिन एक बार मैं और आपको शॉर्ट ट्रिकी मेथड मैं बताना चाहूँगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों
यदि आप एक बार में कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं तो मुझे आशा है कि दोबारा आपको किसी यूट्यूबर के पास, किसी संस्था के पास नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमने बताया था जब भी आपका विषम संख्या हो, जब भी आपका विषम संख्या हो तो जो बीच वाली संख्या होता है, जो औसत होता है, वह हमेशा बीच वाली संख्या होता है। जो औसत होता है वो क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या होता है। ध्यान देंगे, जब आपका यहाँ विषम संख्या हो तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। उसके बाद जितना अगर संख्या कहता है उतना बढ़ाते चलिए। इसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 33 में 3 बार जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। यदि इधर पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी इधर है 1 2 3, 3 घटा देंगे आपका 30 आ जाएगा। दोस्तों, मेरे नज़र में इससे छोटा मेथड कुछ नहीं हो सकता है। न तो इसमें गुना करना है, न ही भाग करना है, न ही लघुत्तम निकालना है, मात्र जोड़ घटाव। यदि आपको 10 तक भी पढ़ा याद है तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आइए और प्रश्नों को देखें और सीखने की प्रयास करें। दोस्तों, एक प्रश्न है जिसे हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि बीपीएससी का प्रश्न है, मेंस का। देखिए, पहले हम लोग अपना मेथड बताता हूँ जिसे मात्र आप 2 से 3 सेकंड में हल करेंगे। दोस्तों, ये 15 संख्याओं का औसत जो है 18 दिया है और प्रथम 8 का औसत जो दिया है 19 दिया है और लास्ट 8 का औसत जो दिया है वो आपका 17 दिया है। दोस्तों, यदि हम इसी को लें तो यदि सभी का 18 औसत होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। लेकिन ये जो है एक अधिक होता है, यानी कि प्रथम जो लोग हैं एक अधिक लिया है। यानी कि कितना अधिक लिया है तो बताएंगे कि आपका 8 अधिक लिया है, क्योंकि 8 लोग हैं तो इसमें से एक अधिक है तो टोटल अधिक कितना हो गया? 8 अधिक हो गया। लेकिन यही इसमें देखेंगे तो एक कम आया है, यानी कि 8 लोग जो हैं 8 कम लेकर आया है। कितना कम लेकर आया है? 8। यानी कि अगर तुलना करें तो ना तो 8 और 8 ये 16 हो गया और 16 को लेन देन करने में हमें कोई वृद्धि नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि 8वां व्यक्ति जो है उसका औसत भी, 8वां व्यक्ति का भी जो संख्या है, 8वां संख्या जो है वह 18 ही है। दोस्तों, एक बार मैं और समझाता हूँ। ये आपका 18 आंसर आ चुका है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये अपना मेथड है और कॉन्सेप्चुअल मेथड है। और कॉन्सेप्चुअल मेथड जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं थोड़ा सा देर से समझ में आती है, क्योंकि समाज में जैसे सारे लोग जीते हैं वैसे ही अगर आप जी रहे हैं तो समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कुछ नए तरीक़ों को ढूंढते हैं तो पहले उसका विरोध किया जाता है और जब आप सही निकलते हैं तो आपके फॉलोअर होते हैं, यानी कि आपके अनुकरणीय हो जाते हैं, यानी कि आपके पीछे पीछे चलने वाले हो जाते हैं। ध्यान देंगे, 15 का 18 होता तो औसत का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर बांटना। तो यदि 18 इसका भी होता तो कोई दिक्कत झंझट नहीं था। लेकिन ये सब ये थोड़ा सा स्वार्थी है, अपने आप को थोड़ा सा अधिक अंक ले लेता है। तो 8 में देखेंगे 18 से एक बढ़ा है तो ये टोटल कितना है? 8 है। तो 8 कितना बढ़ जाएगा? 8 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 8 बढ़ गया। लेकिन यही बात इसके साथ किया जाए अंतिम 8 के साथ तो ये बेचारे थोड़ा सा लेजी टाइप के हैं और अपने अंक में वृद्धि नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि -1 की कमी हो जाती है। देखिए, कमी हुआ है
तो 1 गुने 8 बराबर -8 की कमी होती है। टोटल की लेन देन करें तो 0 की वृद्धि होती है। इसे पता चलता है कि 8वां संख्या बराबर जो होगा वह 18 ही होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आइए मैं आपको साधारण नियम, जिसे ट्रेडिशनल नियम, जिसे परंपरागत नियम से समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो लिखेंगे 15 संख्याओं का औसत बराबर 18 है। तो 15 संख्याओं का कुल योग बराबर 18 गुने 15। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 पचे 90 हासिल 9 और 9 8 17 यानी 27, 270 हो गया। 15 अठे 120, 120 के शून्य हासिल 12 हो जाएगा और 15 12 27 यानी कि 270 हो गया। ये कुल अंक हो गया 15 का। अब आते हैं पुनः प्रथम 8 संख्याओं का औसत बराबर आपका 19 है। तो प्रथम 8 संख्याओं का कुल योग 19 गुने 8 हो जाएगा। 19 अठे 152 होता है, गुना कर दे के देख लेते हैं। 9 अठे 72 का 2 हासिल 7 और 8 7 15 यानी कि सही है। अब हम देखते हैं अंतिम 8 संख्याओं का औसत बराबर आपका कितना दिया है, 17 दिया है। तो अंतिम 8 संख्याओं का कुल योग बराबर हो जाएगा 17 गुने 8। 17 अट्ठे 136 होता है। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 5 13 सही हो गया। तो कुल 8 + 8 बराबर 16 संख्याओं का कुल योग बराबर हो जाएगा आपका 152 प्लस 136 बराबर आपका आ जाएगा 6 और 2 8 और यहाँ पर बचा 3 और 5 8 और 1 और 1 2 होगा। क्या हुआ, 2 हो गया। आइए यहीं पर निपटा देते हैं ताकि दूसरा जगह न लेना पड़े। तो 8वीं से समझ जाएंगे। 8वीं संख्या यहाँ पर है 288 और यहाँ पर क्या है 170, 270। 8वीं संख्या का हो जाए 1 8 यहाँ 0। देखिए इतना लिखने के बाद दोस्तों ध्यान देंगे, इतना लिखने के बाद आपका 18 आंसर आया और मुझे पूरे यकीन है कि इस इतने प्रोसेस को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि जो मेरा मेथड है बेहतर मेथड है, क्योंकि बिना पेन पेपर का आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए 15 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। यदि सभी का औसत 15 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन प्रथम 8 जो है ये 19 हो गया है। इससे पता चलता है कि 8 गोरा जो है वह एक अधिक ले लिया है। तो कितना अधिक लिया है, 8 गो अधिक ले लिया है।
8 अधिक लिया है ना, क्योंकि औसत तो हमारे बंटवारा तो हुआ था 18-18 का, लेकिन प्रथम 8 जो थोड़ा सा होशियार निकल गया तो एक अधिक लिया है, यानी कि 8 वो अधिक ले लिया। और अंतिम वाला क्या हुआ, वो थोड़ा सा बुड़बका था, तो क्या हुआ कि वो एक वो कम ले लिया, यानी कि -8 वो कम लिया। टोटल का जोड़ घटाव किए तो क्या आया, हमारा रिजल्ट 0 आया। इससे पता चलता है कि 8वां संख्या भी क्या होगा, 18 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप ध्यान देंगे और मेरे बताए गए नियम को फॉलो करेंगे। यदि आप मेरे नियम से संतुष्ट हैं तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और बताएं कि वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं इस नियम से आपको यह गारंटी के साथ कहूँगा कि औसत का सवाल आप 95% क्वेश्चन बिना पेन पेपर का सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि इसी के आधार पर और अधिक प्रश्नों की ज़रूरत है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।